लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% वृद्धि। गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस चरण में 17 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में 102 सीटों के लिए चुनाव होगा। उम्मीदवार 27 मार्च तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। मतदान 19 अप्रैल को होगा। लोकसभा चुनाव देशभर में 7 चरणों में कराए जाएंगे और मतगणना 4 जून को होगी। पहले चरण में तमिलनाडु में 39, राजस्थान में 12, उत्तर प्रदेश में 8, मध्य प्रदेश में 6, उत्तराखंड, असम और महाराष्ट्र में 5-5, बिहार में 4, पश्चिम बंगाल में 3 सीट सहित कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदान होगा। पहले चरण में राजस्थान की 12 सीटों पर चुनाव कराया जाएगा। श्रीगंगानगर, बीकानेर, चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, अलवर, जयपुर, जयपुर ग्रामीण, भरतपुर, दौसा तथा करौली धौलपुर की सीटों पर मतदान 19 अप्रैल को होगा। वहीं हमारे भोपाल संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश में 6 संसदीय क्षेत्रों सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट एवं छिंदवाड़ा में भी मतदान होगा। इन सभी सीटों के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य में छिंदवाड़ा और मंडला सबसे अहम सीटों में शामिल हैं। मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते भाजपा के उम्मीदवार हैं, जबकि छिंदवाड़ा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ को प्रत्याशी बनाया गया है। पिछले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा को छोड़कर राज्य की 29 में से 28 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की थी। मतदान केंद्रों की संख्या के लिहाज से भी छिंदवाड़ा और मंडला मध्य प्रदेश में सबसे छोटे और बड़े लोकसभा क्षेत्र हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु में 19 अप्रैल को एक चरण में मतदान होगा। नामांकन पत्रों की जांच 28 मार्च को होगी और नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। कांग्रेस के विधायक विजय धरानी के निधन के बाद खाली हुई विलावन कोट विधानसभा के लिए उपचुनाव भी आम चुनाव के साथ ही कराए जाएंगे। एक रिपोर्ट। इस बार राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होगा क्योंकि एआईएडीएमके एनडीए गठबंधन से बाहर निकल के चुनाव का सामना करेगी। पहली बार अन्ना द्रमुक के बिना भाजपा पट्टाली मक्कल कांची, तमिल मनीला कांग्रेस टीटीवी दिनाकरन के नेतृत्व वाली अम्मा मक्कल कांची और अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके राज्य में राजनीतिक दांव आजमाने के लिए तैयार है। वर्तमान में राज्य के विपक्षी दल अन्ना द्रमुक ने अभी भी अपने गठबंधन सहयोगियों को अंतिम रूप नहीं दिया है। दूसरी ओर डीएमके ने कांग्रेस के साथ तमिलनाडु में 9 और पुडुचेरी में 1 सीट पर डील पक्की कर ली है। डीएमके 21 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वीसीके, सीपीएम, सीपीआई 2-2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। एमडीएमके, आईयूएमएल, कोंगुनाडु मक्कल काची को 1-1 सीट आवंटित की गई है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से स्पर्श सक्सेना। वहीं त्रिपुरा में 2 सीटों पर 2 चरणों में मतदान होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल ने जाति और धर्म के मुद्दों को चुनाव प्रचार से दूर रखने की अपील राजनीतिक दलों को की। हालांकि अभी तक चुनाव प्रचार ने गति नहीं पकड़ी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों से लोगों से जुड़े मुद्दों पर बात करने की अपील की। त्रिपुरा पश्चिम और त्रिपुरा पूर्व दोनों सीटों पर प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 14 लाख समान है। चुनाव आयोग ने 85 वर्ष और उससे अधिक उम्र के 18,000 से अधिक मतदाताओं के लिए विशेष पहल की है। सीओ ने कहा कि घरेलू सुविधा मतदान पहल से 19,000 से अधिक दिव्यांग मतदाता भी लाभान्वित होंगे। लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी हम लोगों ने होम वोटिंग फैसिलिटी सीनियर सिटीजन को उपलब्ध कराई थी। इस बार भी वो 85 से ज्यादा उम्र के जो सीनियर सिटीजन है उनको ये सुविधा उपलब्ध होगी। इसके अलावा जो फिजिकल पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो दिव्यांगजन है उनको भी ये सुविधा उपलब्ध की जाएगी। सभी पोलिंग स्टेशन में जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है, इलेक्टर को वहाँ पे वोट देने जाए तो उनको किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस दृष्टि से उसमें सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई। जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की 70 कंपनियां राज्य में आ चुकी है। कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, अगरतला।
लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों में विधानसभा चुनावों के लिए निर्वाचन आयोग ने आवश्यक सेवाओं में कार्यरत मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान की सुविधा के लिए विशेष श्रेणी अधिसूचित की है। सूची में मेट्रो, रेलवे, भारतीय संचार निगम लिमिटेड, बिजली और स्वास्थ्य विभाग, अग्निशमन सेवा, डाक सेवा, विमानन, आपदा प्रबंधन विभाग और मीडिया के कर्मचारी शामिल हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत मंडपम में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि ये एक ऐसा मंच है जो स्टार्टअप्स, इनोवेटर्स और उभरते उद्यमियों की दुनिया के संबंधित पक्षों को एक साथ लाता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप की दुनिया में भारत की प्रगति पिछले कुछ वर्षों में अभूतपूर्व रही है। 3 दिन का स्टार्टअप महाकुंभ सोमवार को आरंभ हुआ था। इस आयोजन का उद्देश्य उद्यम पूंजीपतियों, निवेशकों और संबंधित साझेदारों सहित आविष्कारकों के साथ स्टार्टअप को जोड़ना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से भूटान की 2 दिन की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान वे भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और चौथे राजा जिग्मे सिंगे वांगचुक से मुलाकात करेंगे। श्री मोदी भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे से भी बातचीत करेंगे। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में पूर्व तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। लोकपाल ने अपने आदेश में कहा है कि मोइत्रा के खिलाफ प्रथम दृष्टया प्राप्त सबूत हैं, इनकी गहनता से जांच की जानी चाहिए। ये निर्देश भाजपा के लोकसभा सदस्य निशिकांत दुबे की शिकायत पर फैसला करते हुए आया है। सांसद ने आरोप लगाया था कि मोइत्रा ने दुबई स्थित व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से नकदी और उपहार के बदले में लोकसभा में प्रश्न पूछे थे। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने पिछले वर्ष मार्च में पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हिंसा से संबंधित षड्यंत्र के 11 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने बताया कि सभी आरोपी हावड़ा में शिवपुर के निवासी हैं। शुरू में प्रदेश पुलिस ने हावड़ा के शिवपुर में हमले के बाद भड़की हिंसा को देखते हुए 36 आरोपियों के नाम शिकायत दर्ज की थी। संघ लोक सेवा आयोग ने इस वर्ष की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा स्थगित करने का निर्णय लिया है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा, जो भारतीय वन सेवा परीक्षा के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के रूप में भी काम करती है, अब इस वर्ष 16 जून को आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा पिछले 26 मई को आयोजित होने वाली थी। आयोग ने आगामी आम चुनावों के कारण परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। चालू वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% वृद्धि हुई। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस दौरान 22,27,000 करोड़ रुपए का सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह हुआ। ये पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 18,75,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में निगम कर, व्यक्तिगत आयकर, प्रतिभूति लेनदेन कर और अन्य कर शामिल हैं। निगम कर संग्रह 10,98,000 करोड़ रुपए से अधिक है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन आज तेलंगाना के राज्यपाल का पदभार ग्रहण करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री राधाकृष्णन को तेलंगाना के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। तेलंगाना की राज्यपाल और पुदुचेरी की उपराज्यपाल डॉ तमिलिसाई सुंदरराजन ने 2 दिन पहले त्यागपत्र दे दिया था। श्री राधाकृष्णन पुदुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को लागू करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने पिछले सप्ताह लागू हुए इस कानून को चुनौती देने वाली 237 याचिकाओं के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 3 सप्ताह का समय दिया है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, कांग्रेस के जयराम रमेश और तृणमूल कांग्रेस के महुआ मोइत्रा सहित कई लोगों ने इस मामले में याचिकाएं दायर की हैं। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी। केरल के इडुक्की जिले में कल शाम सड़क दुर्घटना में 1 वर्ष के बच्चे सहित 4 लोगों की मृत्यु हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब चालक नियंत्रण खो बैठा और टेम्पो ट्रैवलर मानुकुलम के निकट 200 फुट गहरी खाई में गिर गया। दुर्घटना में घायल 13 लोगों को क्षेत्र के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। मृतकों में ज्यादातर एक कंपनी के डीलर और उनके परिजन हैं। तमिलनाडु के ये लोग मुन्नार जा रहे थे।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को इस्लामाबाद के जिला और सत्र न्यायालय ने संघीय राजधानी में आगजनी और हिंसा के आरोपों से बरी कर दिया है। और खेलों में स्विस ओपन बैडमिंटन में भारत की गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली स्विट्जरलैंड के बेसल में महिला युगल वर्ग के प्री क्वार्टर में पहुंच गए हैं। उन्होंने अमरीकी जोड़ी को हराया। पुरुष युगल में हरिहरन अम्स करुणन और रूबन कुमार की भारतीय जोड़ी ने क्वालीफाइंग दौर में फ्रांस के नातन बेग्गा और बैप्टिस्ट लबार्थे को हराया। आज लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, किदाम्बी श्रीकांत, किरण जॉर्ज, प्रियांशु राजावत और अन्य कई खिलाड़ी बीडब्ल्यूएफ सुपर 300 इवेंट में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। वहीं भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन पुरुष एकल वर्ग की विश्व रैंकिंग में 13वें नंबर पर पहुंच गए हैं। फ्रेंच ओपन और प्रतिष्ठित ऑल इंग्लैंड ओपन में लक्ष्य के शानदार प्रदर्शन के बाद बीडब्ल्यूएफ रैंकिंग में ये उछाल आया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नईम अख्तर। धन्यवाद फरहत। सीएए पर तुरंत रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार, हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, केंद्र सरकार से 3 हफ्ते का मांगा जवाब। चुनावी मौसम में सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर नव भारत टाइम्स की सुर्खी है। वहीं हरिभूमि ने यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा स्थगित होने की खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, लोकसभा चुनाव के चलते अब 16 जून 2024 को आयोजित होगी परीक्षा। 8% से ज्यादा रह सकती है विकास दर। आरबीआई ने मासिक रिपोर्ट में जताई उम्मीद, कहा मजबूत बुनियाद से आगे भी बनी रह सकती है तेजी। दैनिक जागरण की खबर है। अमर उजाला ने मथुरा के नंदगांव में लठमार होली की खूबसूरत और रंग बिरंगी तस्वीर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, नंदगांव होली के खुमार में डूबा, उमड़े श्रद्धालु। राजस्थान पत्रिका लिखता है, 16 श्रृंगार से होली के लिए सुसज्जित बरसाने की हुरियारिनों ने बरसाई लाठियां। दैनिक भास्कर ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के असर की खबर कुछ यूं प्रकाशित की है। हिमाचल के कई इलाकों में 24 घंटों में ओलावृष्टि की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में मार्च में रिकॉर्ड बारिश, कई जगह ओले भी गिरे। भारत में सर्दी के बाद सीधे गर्मी, कल रहे न रहे वसंत का मौसम। राजस्थान पत्रिका की ये खबर ध्यान खींच रही है। आज विश्व ओरल स्वास्थ्य दिवस पर हिंदुस्तान ने विशेष खबर प्रकाशित की है। पत्र लिखता है, पौष्टिक भोजन की कमी से बढ़ रही हैं मुंह की बीमारियां, जंक फूड से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं दांत। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए अधिसूचना जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ को संबोधित करेंगे। लोकपाल ने पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दिए। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा अब 16 जून को। मौजूदा वित्त वर्ष में सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में 18.74% वृद्धि। और खेलों में गायत्री गोपीचंद और त्रिशा जॉली की जोड़ी स्विस ओपन बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।